नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज भाषा और जुबान पर लड़ाई गरमा गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को दोहरे आचरण वाला कहा। बोले कि ये लोग यानी कि समाजवादी पार्टी के लोग अवधी और भोजपुरी का विरोध करते हैं और उर्दू का प्रचार करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये आपके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में 5 भाषाओं में कार्यवाही को सुनने या इस्तेमाल करने की आज्ञा दी गई। समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद ने अंग्रेजी के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। साथ में ये भी कहा कि उर्दू को भी जगह मिलनी चाहिए। इस पर योगी ने हमलों की बौछार कर दी। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बनकर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। समाजवादी पार्टी का आरोप अंग्रेजी के इस्तेमाल को लेकर भी था और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि आखिर उर्दू को जगह क्यों नहीं दी। समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे ने यह मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजी कौन गांव में जानता है। यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा, कितने लोग हैं। इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा अनुरोध है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा, लताड़ा। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने ब्रजेश पाठक से बात की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आज से कार्रवाई शुरू हो रही है। अभिभाषण गवर्नर साहिबा का हुआ है, विपक्ष ने अंदर हंगामा किया कि विपक्ष से उम्मीद आप क्या करते हैं? विपक्ष चुनाव हारा है, कुर्सी की भूख उनको सता रही है, क्या उम्मीद करते हैं उनसे? वो प्रेज करेंगे? आप बताओ। विपक्ष कह रहा है कि राज्यपाल जो हैं वो, जो उनको पकड़ाया गया बोलने के लिए, वो झूठ। क्या करेगा आप पूछिए ना। किसी विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि वो आपको धन्यवाद करने वाला है? विपक्ष का नेगेटिव नैरेटिव जनता समझ चुकी है, ये फ्लॉप हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ये वाला बजट उत्तर प्रदेश के विकास को स्थायित्व देने वाला होगा, चतुर्मुखी विकास होगा और डेवलपमेंट के मोर्चे पर, लाइन ऑर्डर के मोर्चे पर हम नंबर 1 हैं। कुंभ के जिस ढंग से कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के पेट में वैसे भी दर्द हो रहा है। अपनी मातृभाषा को सबको सम्मान करना चाहिए और बच्चा जब पैदा होता है, माँ जिस भाषा में बोलती है उस भाषा में यदि सदन में कार्रवाई में प्रतिभाग करने का अवसर माननीय अध्यक्ष जी ने प्रदान किया तो हम सबके लिए खुशी का सब्जेक्ट है, खुशी का विषय है। और इसमें समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, किस प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध करने पर और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसके विरोध पर वो उर्दू की बात करते हैं, किस प्रकार की गंदगी उनके मन में भरी हुई है। आइए हम इस समय आपको सीधे लखनऊ समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। समर्थ, ये मामला आज ही का था खत्म या अब आगे भी बढ़ेगा? क्या लगता है आपको दोनों की तरफ से? सही, ये मामला फिलहाल अभी थमता तो नहीं दिख रहा है। कहानी कुल मिलाकर ये है कि कल जब विधानमंडल दल की बैठक हुई, उससे पहले जो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना हैं, उन्होंने एक प्लान रखा और ये कहा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और एक हेडफोन लगाकर उसमें अनुवाद की जो सुविधा दी जाती है, वैसा हम विधानसभा में भी कर सकते हैं। तो उसमें अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, जो तमाम यूपी की प्रख्यात भाषाएं हैं, उनको शामिल करने की बात हुई और उसमें अंग्रेजी का भी जिक्र कर दिया गया। अब कल उसकी एक तरह से प्रोसेस चेक किया गया, मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे। लेकिन आज जब इस तरह की बात हुई तो नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे, उन्होंने ये कहा
कि आप अंग्रेजी को विधानसभा में क्यों शामिल कर रहे हैं। हालांकि प्रस्ताव अभी पारित नहीं किया गया है, ये पारित होना है, लेकिन माता प्रसाद पांडे ने कहा कि आप अगर अंग्रेजी को शामिल कर रहे हैं तो फिर आप उर्दू को भी शामिल कर लीजिए। इसमें सामने बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने सीधा कटाक्ष समाजवादी पार्टी पर करा और ये कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि कोई आगे बढ़े, वो केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कटमूल्य शब्द का भी उपयोग किया। उन्होंने तमाम और बातें भी यहां पर कही कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने बच्चों को तो अंग्रेजी के कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, लेकिन जब सामने वाले की बात होगी तो वो उन्हें अंग्रेजी की बात नहीं करना चाहते और कह रहे हैं कि उर्दू सिखाया जाए। हालांकि माता प्रसाद पांडे ने फिर एक बार उठे वहां पर सदन में और उन्होंने ये कहा कि मेरा विरोध अंग्रेजी को लेकर है। उतने में सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी भी लोगों को आनी चाहिए। जी बहुत धन्यवाद समर्थ श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।